We should help the poor. We ought to help the poor. We must help the poor, or we need to help the poor. Friends, इन डिफरेंट सेंटेंसेस में हमने डिफरेंट मॉडल्स का यूज़ किया है। लास्ट क्लास में हमने सीख लिया था मे, माइट, कैन, कुड और मस्ट का यूज़, और उसी को कंटिन्यू करेंगे आज अपनी मॉडल क्लास नंबर 2 में, जिसमें हम सीखेंगे शुड, वुड और डेयर का यूज़। तो स्टार्ट करेंगे शुड से। शुड पास्ट फॉर्म है शैल का, और इसे यूज़ किया जाता है ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, किसी भी एडवाइस को दिखाने के लिए, कोई पॉसिबिलिटी है उसके बारे में बात करने के लिए, या कोई कंडीशन है, या पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम शुड का यूज़ करते हैं। जैसे टू शो ड्यूटी वी शुड रिस्पेक्ट आवर लॉ, वी शुड ओबे द लॉ ऑफ द कंट्री। ये हमारी ड्यूटी है ना कि हमें अपने देश के कानूनों का पालन करना चाहिए, या हमें लॉ को रिस्पेक्ट करना चाहिए। इसी तरह यू शुड कीप योर प्रॉमिस, अगर हमने किसी से प्रॉमिस किया है तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उस प्रॉमिस को निभाएं। इसी तरह अगर सोशल ऑब्लिगेशन की हम बात करें, वी शुड बी इन प्रॉपर यूनिफॉर्म, अगर हम स्कूल जा रहे हैं तो हमें स्कूल की प्रॉपर यूनिफॉर्म में होना चाहिए। यू शुड लव योर नेबर्स, हमें अपने पड़ोसियों के साथ प्यार से रहना चाहिए या उनसे प्यार करना चाहिए। यू शुड कम टू स्कूल इन टाइम, आपको स्कूल टाइम पर पहुंचना चाहिए ना, ये एक सोशल ऑब्लिगेशन है, तो सोशल ऑब्लिगेशन के लिए भी हम शुड का यूज़ करते हैं। इसी तरह एडवाइस के लिए लाइक यू शुडंट लाफ एट अदर्स मिस्टेक, अगर कोई हमें नसीहत, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, हमें कोई सलाह देता है तो उस सलाह या एडवाइस को शो करने के लिए भी हम शुड का यूज़ करते हैं। जैसे यू शुडंट लाफ एट अदर्स मिस्टेक, हमें दूसरों की गलतियों पर हंसना नहीं चाहिए। इसी तरह अगर हमें किसी सेंटेंस में कोई पॉसिबिलिटी यानी संभावना को दिखाना है, तब भी हम उसके लिए शुड ही यूज़ करते हैं। इफ़ इट शुड रेन द स्कूल विल रिमेन क्लोज, अगर बारिश होगी तो स्कूल बंद हो जाएगा या स्कूल बंद रहेगा। तो यहाँ पर जब आप एक कंडीशन दे रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो उसका अफेक्ट क्या होगा, तो जहाँ कंडीशन दे रहे हैं वहाँ पर हम यूज़ करते हैं शुड। प्रोबेबल कंडीशन, यू शुड वर्क हार्ड इफ़ यू वांट गुड मार्क्स, अगर आपको गुड मार्क्स लाने हैं तो आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी। अगर गुड मार्क्स चाहिए तो कंडीशन है मेहनत करनी होगी, तो कंडीशन को शो करने के लिए भी आप शुड ही यूज़ करते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपको किसी से बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है तब भी आपको शुड ही यूज़ करना चाहिए। शुड आई हेल्प यू, शुड का यूज़ रिक्वेस्ट में पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। वुड इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ विल, जैसे शैल की पास्ट फॉर्म शुड थी, उसी तरह विल की पास्ट फॉर्म होती है वुड। और वुड का यूज़ पास्ट हैबिट को शो करने के लिए, जैसे आफ्टर लंच ही वुड जनरली हैव अ शॉर्ट नैप, उसकी ये पास्ट में हैबिट थी कि वो लंच के बाद एक छोटी सी नींद लेता था, तो इस हैबिट को शो कर रहे हैं आप पास्ट में, तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे वुड। रिक्वेस्ट के लिए भी वुड यू डू इट फॉर मी, क्या तुम ये मेरे लिए करोगे, तो वहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं वुड। डिटर्मिनेशन, अगर आपको डिटर्मिनेशन दिखाना है तो आप वहाँ पर यूज़ करते हैं वुड। ही वुड नॉट लाई, विश को शो करने के लिए भी आप यूज़ करते हैं वुड। आई विश यू वुड जॉइन अस, और डू एज यू वुड बी डन बाय, तो ये दोनों सेंटेंसेस हमने यूज़ किए विश को शो करने के लिए, और जिसमें हम यूज़ करते हैं वुड। इसी तरह अगर विलिंगनेस आपको दिखानी है तो उसके लिए भी हम यूज़ करेंगे पास्ट में वुड का। शी सेड दैट शी वुड हेल्प मी, अब वो हमारी हेल्प करने के लिए तैयार है, कब, पास्ट में, तो ये उसकी विलिंगनेस को दिखाने के लिए कि वो मेरी मदद करने के लिए तैयार है, हम यूज़ करेंगे पास्ट में वुड का। इसी तरह जैसे शुड यूज़ होता है कंडीशन दिखाने के लिए, हमारे प्रेजेंट में आप यूज़ करते हैं कंडीशन दिखाने के लिए वुड को पास्ट में। आई वुड गो देयर इफ़ आई वर अलाउड इट, अगर मुझे अलाउ किया जाता तो मैं वहाँ जाता। ऑट टू,
It is used to express desirability, moral obligation and duties. जिस तरह शुड का यूज मॉरल एप्लीकेशन को दिखाने के लिए होता है, ड्यूटीज को दिखाने के लिए होता है, उसी तरह से ought to का भी यूज किया जाता है. It can indicate present or future time. तो ought to का यूज प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में किया जाता है. It is used in the same manner as should. जैसे शुड का यूज सोशल ऑब्लिगेशंस को दिखाने के लिए किया जाता है ना, कि ये हमें ऐसा करना चाहिए, हमें अपने देश का कानून मानना चाहिए, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स. तो जहाँ पर सोशल ऑब्लिगेशन या मॉरल ऑब्लिगेशंस की बात होती है वहाँ पर हम शुड यूज़ करते हैं. तो इन्हीं सेंटेंसेस में हम ought to को भी यूज़ कर सकते हैं. एबिलिटी, यू ought to get better marks. मॉरल ऑब्लिगेशन, यू ought to help needy person. ये हमारी एक सामाजिक दायित्व है ना, कि हमें जो भी ज़रूरतमंद है उसकी मदद करनी चाहिए. तो यहाँ पर भी हम शुड की जगह ought to का यूज़ कर सकते हैं. ध्यान ये रखना है कि to के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ की जाती है. We ought not to deceive anyone. हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए. ये भी हमारा सोशल ऑब्लिगेशन है. We ought to work hard. हमें मेहनत करनी चाहिए. He ought to have been more careful. You ought to have helped her. अब मैंने जब कहा कि you ought to have helped her का मतलब है कि तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी पर तुमने उसकी मदद नहीं की. इसी तरह से अगर मैं ये कहूँ he ought to have been more careful, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि उसे और ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए था लेकिन वो इतना केयरफुल नहीं था. He ought to have worked hard. अब मैंने एक दिया we ought to work hard, हमें मेहनत करनी चाहिए. लेकिन जब मैं ये कह रही हूँ he ought to have worked hard, तो ought to have, ये ध्यान दो, जब आप ought to के साथ have लगाते हैं तो इसका मतलब है कि आपको ऐसा करना चाहिए था लेकिन आपने ऐसा नहीं किया. He ought to have worked hard, उसे मेहनत करनी चाहिए थी लेकिन उसने नहीं की. तो ध्यान रखना है, ought to अगर आप लगा रहे हैं तो वो सोशल एप्लीकेशन है कि हमें ऐसा करना चाहिए. लेकिन ought to के साथ अगर हम have भी लगा देते तो उस सेंटेंस का मतलब है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए था पर तुमने ऐसा नहीं किया. हम देखें तो ought to, अब अगर हम देखें तो ought और must दोनों ही सोशल ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं लेकिन दोनों में डिफरेंस है. जहाँ मस्ट एक्सप्रेस करता है स्पीकर की अथॉरिटी को कि स्पीकर ने ये कहा यू मस्ट ओबे द रूल, ने ये कहा है ना सामने वाले पर्सन को कि यू मस्ट ओबे द रूल, तो यहाँ पर उस स्पीकर की अथॉरिटी है कि अब आपको ऐसा करना ही होगा. लेकिन ought का यूज़ होता है एक्सप्रेस करने के लिए ड्यूटी, एडवाइस, इन कॉन्शियसनेस को शो करने के लिए कि इस पर आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको करना पड़ेगा, मैंडेटरी नहीं है. ह्यूमन हमारी ये एक सोशल ड्यूटी बन जाती है कि हम ये काम करें, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं ought to. Used to, the past tense, used expresses what was repeatedly seen or done during a period of time in the past. अब पास्ट में यानी हमारे भूतकाल में अगर कुछ समय तक हमारी कोई आदत रही थी जो अब नहीं है लेकिन उस टाइम पीरियड में थी, तो उसको शो करने के लिए हम used to यूज़ करते हैं. I used to swim when I was young. People used to think that the sun traveled round the earth. इसके अलावा used to यूज़ होता है to express the existence of something in the past. कोई चीज़ जो पास्ट में रही हो लेकिन अब नहीं है तो उसको शो करने के लिए भी हम used to यूज़ करते हैं. There used to be a row in this place before the floodplain have occurred. When I lived here many years ago, there used to be a mall near the station. जब मैं यहाँ रहा करता था बहुत साल पहले तो यहाँ स्टेशन के पास मॉल हुआ करता था. मॉल हुआ करता था लेकिन अब नहीं है, तो वो पास्ट में था, प्रेजेंट में नहीं है, तो आप इसलिए यूज़ करेंगे used to. तो आप dare means to have courage. किसी भी काम को करने का हमारा करेज या साहस, जैसे आप कहते हो ना तुम्हारे ऐसे बोलने की हिम्मत कैसे हुई, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं डेयर. हाउ डेयर यू टू स्पीक लाइक दैट, तुम्हारा ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई, तो वहाँ आप यूज़ करते हैं डेयर. तो डेयर क्या शो करता है, हिम्मत को.
इट इज़ यूज इन द नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो डेयर का यूज़ हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ज़्यादा करते हैं। यू डेयर नॉट गो देयर, तुम वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करना। हाउ डू यू राइड अ साइकिल विदाउट ब्रेक्स, तुमने बिना ब्रेक वाली साइकिल को चलाने की हिम्मत कैसे की। He dare not take such a foolish step, उसे इस तरीके का foolish step उठाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए थी। How dare you talk like this, तुम इस तरीके से बात करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो। आप भी ग्रामर में मॉडल्स में मिस्टेक करने का डेयर नहीं कर सकते हैं। आज हमने सीखा शुड, वुड, यूज टू और डेयर का यूज, और आई होप अब आपको मॉडल्स अच्छी तरीके से क्लियर हो गए हैं और अब आप ग्रामर में मॉडल्स में तो कोई मिस्टेक करने नहीं वाले हैं। हाँ, वीडियो अच्छी लगी थी तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।